ॐ नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम सुनेंगे गुरु संगत आंटी जी का सत्संग, जिन्होंने लिखकर भेजा है और बाकी संगत ने अपने वॉइस में सेंड किया है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले हम सभी को पता होना चाहिए, गुरु जी का वचन है सत्संग सुनने और सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण। क्योंकि संगत जी, जब हम सत्संग सुनाते हैं तो बहुत सी संगत तक वो सत्संग पहुंचता है, जिन्हें गुरु जी ब्लेस करते हैं और गुरु जी की वडियाइयाँ करते हैं तो गुरु जी ब्लेस करेंगे ही। और संगत जी, जो सत्संग सुनते हैं उन्हें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग सुनने से ही कष्ट कट जाते हैं। गुरु जी बहुत से हिंट्स देते हैं जिन्हें फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए ज़रूरी है सत्संग को ध्यान से और अंत तक पूरा सुनना। तो आइए संगत जी, अब शुरू करते हैं गुरु संगत के सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ और अभी मैं अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती। गुरु जी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, तो आज मैं गुरु जी की परमिशन से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमें 15 नवंबर को एक शादी में हमारी सिटी से 100 किलोमीटर दूर जाना था और मैं, मेरी मम्मी और मेरे पापा मेरे छोटे भाई के साथ वो शादी अटेंड करने निकल गए। लेकिन जैसे ही हम निकले, मेरे भाई पर किसी नेगेटिविटी का असर हो गया संगत जी, और वो बहुत ही रफ़ ड्राइविंग करने लगा। और संगत जी, वो नॉर्मली बहुत अच्छे से ड्राइव करता है, लेकिन उस दिन बहुत तेज़ और रफ़ ड्राइव कर रहा था। हमने मना किया लेकिन उसने नहीं माना और संगत जी, रास्ते में एक पिकअप वाले से हमारी लड़ाई भी हो गई, क्योंकि वो पिकअप वाला बहुत ही गलत ड्राइव कर रहा था। मैं और मेरी मम्मी पूरे रास्ते गुरु जी का मंत्र जाप करते रहे और उनसे प्रार्थना करते रहे। और संगत जी, हमारे गुरु जी ने इतने दयालु हैं ना कि उन्होंने हमें सही सलामत उस शादी में पहुंचा दिया और हम वापस भी आ गए सेम डे। गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना हम पर मेहर बनाने के लिए, करने के लिए और हमारे कष्टों को काटने के लिए। गुरु जी, आप हम सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। तो अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमने ट्रेड फेयर गए थे, तो जाते हुए गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिली। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का कि गुरु जी हमें ट्रेड फेयर लेने के गए घुमाने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। संगत जी ने मैं रास्ते में बहुत ब्लेसिंग्स दिखाई दी, 777 की ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, हमने खूब अच्छे से ट्रेड फेयर में घूमे। फिर थोड़ा मेरे पैर में चोट है, तो मैं जल्दी से मतलब थक गई थी, तो ज़्यादा चल नहीं पाई, पर बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ बहुत बढ़िया से हुआ। और उसके बाद ना मैं वहाँ पर ना एक्चुअली वहाँ पर थोड़ी सुविधाएं भी अब तो सही से हो गई, क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वहाँ पर मतलब अच्छे से दर्शन कराए गुरु जी ने, खूब अच्छे से मतलब हमने देखा, सब कुछ मतलब एंजॉय किया। और फिर हम एस्केलेटर पे चढ़ रही थी ना संगत जी, तो ना मेरा ना पता नहीं कैसे ध्यान कहाँ हो गया और ना पैर एकदम स्लिप हो गया, पीछे की बल गिरती। शुक्राना गुरु जी ने बचा लिया। पीछे मेरी बेटी थी, तो एकदम से उसके ज़रिए गुरुजी ने बचा लिया, नहीं तो बहुत ज़ोर की चोट लगती है हम दोनों को। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और संगत जी, फिर क्या जाते हुए तो गाड़ी बुक हुई थी, पर आते हुए ना गाड़ी वहाँ से बुक नहीं हो रही थी संगत जी। और वहाँ पर टिप लगाने के बाद भी ना गाड़ी में टिप लगाने के बाद भी बुक नहीं हो रही थी, तो हम परेशान हो रहे थे। फिर हमने ऑटो बुक किया, पर ऑटो भी जब तक कुछ मैसेज नहीं आया था कि हाँ बुक हो गया है, तो हमने ना दूसरा ऑटो बहुत मिल नहीं रहा था। हमने मेट्रो के लिए करना चाह सोचा हम कि पहले हमने अपने घर पे आने के लिए बुक करने की कोशिश की, तो नहीं हो रहा था। तो जो बाहर खड़े थे ऑटो, वो भी नहीं आने के लिए तैयार थे। तो हमने सोचा कि चलो मेट्रो के लिए बुक कर लेते हैं, तो मेट्रो के लिए भी
फिर हो नहीं रहा था तो मेट्रो के लिए भी चलने के लिए तैयार नहीं थे, तो हमने सोचा चलो और ऑटो वैसे बुक करके देखते हैं। तो बाय चांस कोई तैयार नहीं होता, एक भैया तैयार हुए आने के लिए मेट्रो तक, तो हम जैसे ही बैठे ना उसमें, तो हमारा ऑटो बुक हो गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। फिर हम उसमें ऑटो में से उतरे, हमारा ऑटो आ गया और ऑटो भी बिल्कुल सही रेट पे आया, क्योंकि जब हम सोच रहे थे मतलब बहुत ज़्यादा चार्ज आ रहे थे संगत जी। इतना चार्ज आ रहा था ना, बहुत ज़्यादा। तो हमने कहा इतना चार्ज है, बस सही गुरुजी ने कम में हमारा काम करा दिया। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। तो ये मेरा अगला शुक्राना सत्संग है। तो मेरा 2 शुक्राना सत्संग है। गुरुपा ने इधर मुझे मैसेज दिया था कि कुरियर तुम्हें मैं 2 ब्लेसिंग दे रहा हूँ, अच्छी खुशखबरी मिलेगी, एक नहीं 2-2 खुशखबरी तुम्हें मिलेगी। तो संगत जी, एक मेरे रिलेटेड है मेरे मैरिज से। मेरा रिश्ता चल रहा है, तो उसमें था रिश्ता पक्का, बट एज अ कंफर्मेशन मुझे लग नहीं रहा था कि सच में शादी हो रहा है या नहीं। पापा लोग श्योर थे, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जिस दिन गुरुपा का मैसेज मुझे मिला था, उसी दिन या उसके नेक्स्ट डे मुझे आया उधर से मैसेज कि कॉल आया कि मैं अच्छा दिन देख के हम लोग इंगेजमेंट करवाएंगे। तो एज ए इंगेजमेंट साइन मुझे सब मिला कंफर्मेशन, यस कहीं ना कहीं मेरा होने वाला है। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग था। जो काम जैसे अटका हुआ था कि होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, मैं इससे बहुत परेशान भी थी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पापा बोल चुके थे कि ऐसे ऐसे है। बट मुझे एज ए गर्ल, क्योंकि मैं थोड़ी गर्ल हूँ, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सब चीज़ में। तो मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। मैं अपनी दोस्त से बोली थी, तो बोली नहीं थी कुछ पता चला क्या। तो मैं बोली कि कहाँ पता चल रहा है, अभी कुछ समझ में ही नहीं मेरे को आ रहा। बट गुरुपा ने मुझे ये कंफर्मेशन दिया कि हाँ अभी सब सही चल रहा है। एंड मैंने गुरुपा के सामने अरदास भी किया है। आई होप गुरुपा मेरी वो अरदास भी जल्दी कबूल करे, मेरे मैरिज से रिलेटेड है। एंड सेकंड ये है कि गुरुपा का मैसेज आया था परसों, सॉरी डेट मुझे याद नहीं है। परसों आया था मैसेज कि तुझे मैं परसों भी आया था और कल भी आया था कि तुझे मैं एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग देने वाला हूँ। जो तुम्हारा काम इतने दिन से अटका हुआ है, वो तुम्हारा काम अब होने वाला है, जो खुश हो जा। तो बोले कि जय गुरु जी। फिर मुझे मैसेज आया था कि चाहे ज़मीन एक आसमान ज़मीन एक हो जाए, मैं फिर भी तुम्हारी ये ब्लेसिंग, ये खुशखबरी में से तुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये गुरु पाक का तुम्हारा वादा है। तो बोले कि जय गुरु जी। बट तो आज मेरे घर में हम लोग, मेरे बाबा 3 बाबा हैं, तो हम लोग एक ही एथी में रहते हैं। तो एक लाइक द कॉलोनी टाइप हो चुका है। तो हम लोग आप सामने रोड छोड़े, तो हम लोग के अंदर आने वाले रास्ते में बहुत बड़ा रोड पार्किंग भी है। बट फ्रंट में एक बाबा रहते हैं, तो वहाँ पे एक घर बन चुका है ना, जिससे अंदर में बड़ी गाड़ी आने में प्रॉब्लम होती है। छोटी गाड़ी आराम से आती है, बट बड़ी गाड़ी को टर्न होने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरे पापा लोग बात किए थे बाबा लोग कि थोड़ा सा इसको ऐसे करके बना देंगे ना, तो बड़ी गाड़ी भी आने लगेगी। पर उसमें लड़ाई हो गया था कि नहीं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मेरा ज़मीन बना हुआ है, ऐसे ऐसे पूरा। तो बहुत अजीब तरह का लड़ाई स्टार्ट हो गया था। तो अच्छा नहीं लग रहा था, और इसमें सबका भला था, बट वो समझने के तैयार नहीं थी। पर घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल हो गया था। हम लोग दूसरा लड़ाई कर लिए थे आपस में। तो मैंने एक दिन गुरुपा को बोला कि गुरुपा जो देखो ना, ऐसा लड़ाई हो गई, जो अच्छा नहीं लग रहा है गुरुपा, जो आप ही बताओ इसमें तो गलत तो नहीं है गुरुपा, उनको भी मदद मिलेगी, उनका भी गाड़ी ले आएगा, तो उनका भी गाड़ी अंदर आ सकता है। बट ये ऐसे कर रहे हैं, तो गुरुपा आप ही ऐसा कुछ करो ना कि लोग खुद मान जाएं कि हाँ ये थोड़ा दिक्कत है, जो थोड़ा साइड करें, हल्का सा थोड़ा सा साइड
अथी करवा देंगे तो फिर बड़ी गाड़ी आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड इसका 1 महीना हो गया, 1 महीना 1.5 महीना बात किए हुए, पर आज अचानक से उनके घर एक गाड़ी आया तो उनको ही घुसाने में थोड़ा दिक्कत हो, हल्का फुल्का दिक्कत हुआ। तो उन्हें समझ में आया कि क्या दिक्कत होता है गाड़ी अंदर करने में, तो उन्होंने बात किया कि हाँ ऐसे कर देंगे ना तो थोड़ा सही हो जाएगा। तो उन्होंने सामने वाले घर में अंकल आंटी को समझाएं तो वो बोले तो अब वो अथी हो गया है, थोड़ा सा वो साइड हो जाएगा तो गाड़ी अच्छा से अंदर से आ जाएगा। तो सब अच्छे से डिस्कशन हो गया, लड़ाई भी ख़त्म हो गया। तो मैं बोली कि जय गुरु शुकराना गुरु जी, यानी कि आपने यही काम करवाना था। ये तो मेरी इच्छा थी, मैं तो भूल भी गई थी। एंड मैंने गुरु पाक सामने अरदास किया कि मैं लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि सारा काम आसानी से हो। और मैं तो अपने पापा बाबा सबको मम्मी भी मेरी बोल दी थी कि अब छोड़ दीजिए, क्यों पड़े, हम लोग को कोई दिक्कत भी तो ऐसे नहीं, हम लोग कुछ पास जो गाड़ी है वो तो अंदर आ ही जाती है ना, बड़ा वाला गाड़ी देखा जाएगा बाद में कैसे क्या होगा, जो अभी छोड़ दीजिए, अभी इतना टेंशन नहीं लीजिए। और प्लस में शादी का बात हो रहा था तो उसमें और था कि मैंने कि बड़े गाड़ी में आने में थोड़ा ज़्यादा दिक्कत होगा, सजाने अथी सब में थोड़ा अच्छा ऐसे लगेगा देखने में। तो यही सब को लेके बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा अथी था, दोनों एक दूसरे को बहुत गलत समझ रहे थे। दोनों को आधा बात पता था और आधे बात पे सब एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे थे। बट आज वो क्लियर हो गया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है। एंड थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। आप बोल रहे थे कि कुड़िया तुमने शुक्राना नहीं करती, शुक्राना कर। और मैं बोल रही थी गुरुपा मैं क्या शुक्राना करूँ, मेरे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, मैंने तो सारा शुक्राना कर दिया है, पर आपने मुझे फिर शुक्राना करने का मौका दे दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। सॉरी गुरुपा, मुझे बोलने में बहुत कुछ दिक्कत हुई है, मैंने गलत बोल दिया है, उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। सॉरी संगत जी, आपसे भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। एंड थैंक यू गुरुपा, थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग सभी के साथ शेयर करने के लिए। एंड अपना अगला सत्संग मैं फिर शेयर करूँगी क्योंकि मैंने गुरुपा के सामने अरदास की है। तो अब आपको ऑफकोर्स पता है गुरुपा जल्दी करेंगे। अब तो मुझे धीरे धीरे बिलीव होने लगा कि हाँ हमें सारे काम गुरुपा ही कर रहे हैं, क्योंकि सारे काम बिल्कुल अमेजिंग तरीके से हो रहा है। मैं बिल्कुल इम्पेशेंस हो जाती हूँ, मैं इसमें तो सॉरी बोलती हूँ गुरुपा को भी, क्योंकि बट मैं इतनी ज़्यादा पेशेंस रख चुकी अपने लाइफ में ना कि मुझे अब बर्दाश्त ही नहीं होता। मुझे लगता है कि बिलीव ही नहीं होता कि ऐसा होगा अभी कि नहीं होगा, पर गुरुपा वो करते जा रहे हैं, सारे काम ईजी एंड एफर्टलेसली करते जा रहे हैं। अभी कुछ भी बहुत ज़्यादा फियर हो रहा है लेकिन मेरे मैरिज को लेके, क्योंकि अरेंज मैरिज में थोड़ा ज़्यादा फियर होता है कि बिल्कुल अननोन पर्सन रहते हैं सामने में। बट मैंने गुरुपा से हमें अरदास की, गुरुपा जो अगर मेरे लिए मैरिज सही है तो आप मुझे साइन दो। एंड मुझे पता है कि आपकी मर्ज़ी से सब होगा। जो आपने मुझे मैसेज भी कर दिया है कि चिंता मत कर कुड़िए, तेरे साथ सब अच्छा होगा, मैं तेरे साथ हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड आप हो तो मुझे पता है कि आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दोगे, क्योंकि आप मुझसे ज़्यादा आप पे भरोसा हो चुका है। तो थैंक यू सो मच। एंड मैं थैंक यू सभी को बोलती हूँ। एंड ऑफ कोर्स मैं थैंक यू आंटी जी को बोलती हूँ कि उन्होंने जो मेरे पास गुरुपा का जो ब्लेसिंग्स भेजा है उसके चलते मैं जब भी पूजा करने जाती हूँ तो मैं गुरुपा के सामने बैठ के उनसे बातें कर लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे तो मैं हर टाइम मैं गुरुपा को कुछ रहता तो मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, बट खास करके भी मैं जाती हूँ पूजा करने तो उस टाइम मैं गुरुपा के सामने बैठ कर बोल देती हूँ। तो एक कनेक्शन भी बनने लगा है गुरुपा के साथ। बट ऑफकोर्स अभी और कनेक्शन बनाना है, तो गुरुपा मुझे जल्दी ही बख्शे कि मैं उनके साथ और ज़्यादा अच्छे से कनेक्शन फील कर पाऊँ, मैं उनकी एक और अच्छी सी प्यारी संगत बनकर उनकी अपनी प्यारी बेटी हूँ। तो गुरुपा तो हमेशा मुझे साइन देते हो कि तुम मेरी प्यारी बेटी है, तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा सब कुछ अच्छा ही होगा, तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट एंड सक्सेसफुल है, जो तू चाहती है वही तो वैसा ही होगा, जो चिंता ना कर। सो मैं बहुत 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 खुश हूँ। थैंक यू गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, थैंक यू हमेशा मेरे साथ देने के लिए, थैंक यू आपका अपनी ब्लेसिंग सब पे बनाए रखने के लिए, सभी को अपना चमत्कार दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू गुरुपा ने मुझे जो कुछ भी दिया है उस सभी के लिए, जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। एंड थैंक यू गुरुपा मेरे फैमिली के टेक केयर करने के लिए, उन्हें अच्छे से हेल्थ ब्लेस करने के लिए, सब कुछ अच्छा एंड ब्यूटीफुल करने के लिए मेरे और मेरी फैमिली के लाइफ में। एंड थैंक यू इतनी प्यारी फैमिली से मुझे जोड़ने के लिए, जहाँ मुझे इतने सारे मिरेकल एंड सत्संग सुनने का मौका मिलता है, इतना कुछ सीखने का भी मौका मिलता
मिलता है। मुझे पता है अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बट जो भी जितना भी मैं सीखी हूँ बहुत अमेजिंग चीज़ है, तो मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। अब मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ गुरुपा के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आंटी जी ने अपने सत्संग को यही विराम दिया है। शुक्राना सभी संगत का जो इतने ब्लेस सत्संग हम सभी संगत के साथ शेयर करते हैं। संगत जी अब मैं करूँगी अगले सत्संग की तैयारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।